Hello everyone. So from today I am going to start a new series, Math Booster series. In this series I will try to enhance the basic concept of math and basic calculation of maths. बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ्स टफ इस वजह से लगता है क्योंकि चाहे तो उनका बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ क्लियर नहीं है, चाहे तो उनको कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल्स अगर देखा जाए कि ड्यूरिंग माय ऑफलाइन क्लासेस हम बहुत सारे स्टूडेंट को देखे हैं, ऐसा अगर कैलकुलेशंस है तो वो यहाँ पे बहुत सारा देखिए, इसको काट देते हैं यहाँ पे प्लस होने के बावजूद और इसका आंसर लिख देते हैं, यहाँ 1 है तो ये 6 लिख देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा कैलकुलेशंस में उन लोग को प्रॉब्लम है। सो इस सीरीज में हम लोग 1 by 1 करके ये सारा प्रॉब्लम्स को और सारा कैलकुलेशंस का प्रॉब्लम को और बहुत सारी जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स है उसको देखेंगे। तो सीरीज का पहला लेक्चर में मैं जो आपके सामने लाया हूं कंसेप्ट ऑफ साइन। साइन का कंसेप्ट दैट मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिविजन्स में जो बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, आई होप दैट कि इस वीडियो के बाद आपको नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल्स देखिए, कोई भी बच्चे को हम लोग बोलते हैं सर इसका आंसर कितना होगा, तो डायरेक्टली 12 बोल देते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर हम लोग बोलते हैं सर इसका आंसर कितना होगा, तो यह कैलकुलेट करके ये 2 आंसर देते हैं। लेकिन इसी को जैसे हम रिवर्स कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं -7 + 5 कर देते हैं, तो बहुत सारे बच्चे का यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह का माइनस प्लस हो गया तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या है कंसेप्ट, उस सबको हम लोग आगे देखेंगे। मल्टीप्लाई में क्या होता है देखिएगा, अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया -4 -7 इस तरह से आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इस वीडियो के बाद आई होप सो ये जो पूरा कैलकुलेशंस का प्रॉब्लम है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिविजन्स में, वो आपका अब नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से, बेसिक रीजन से, एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस में। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस में हम लोग क्या करेंगे, एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस जितना भी बड़ा हो, जितना भी लंबा हो, हम लोग उसके लिए कुछ कंसेप्ट याद रखते हैं। वो कंसेप्ट क्या है, इफ सेम साइन, क्या है, इफ सेम साइन, अगर सेम साइन रहता है, एडिशंस हो या सब्ट्रैक्शंस हो, सबके लिए इफ सेम साइन, वी add the number and put the same sign, put the given sign or same sign, given sign। मतलब ये देखिए, जब इसको यहां पे करेंगे तो ज्यादा आपका क्लियर होगा कि अगर सेम साइन होता है, मतलब पूरा नंबर में सपोज कर लीजिए इस तरह से 7 + 11 + 9 इस तरह से है, तो देखिए सबके पास प्लस साइन है ना, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी ऐड द नंबर। सो कितना हो जाएगा, ये 11 9 एंड 20 27 हो रहा है, एंड वी पुट द साइन, गिवन साइन, मतलब जो यहाँ पे गिवन साइन है, जो प्लस लिख देंगे, प्लस लिखा भी नहीं जाता। उसी तरह से सेम साइन का कंसेप्ट मान लीजिए ऐसा आता है, -11 -9 ऐसा आता है। तो अब देखिए यहाँ पे भी सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको वी जस्ट ऐड द नंबर, हम क्या लिखे, इफ सेम साइन ऐड द नंबर, ऐड करेंगे नंबर वही होगा 27, पुट द गिवन साइन जो है उसी को पुट कर देगा तो -27 होगा। तो इसमें अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इस तरह से अगर आपको दूसरा रहे, इफ डिफरेंट साइन, अगर डिफरेंट साइन होता है तो क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट द नंबर, आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करिए द नंबर एंड, अब सब्ट्रैक्ट तो कर लिए, एंड पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर। आपको क्या करना है, अगर डिफरेंट साइन होता है तो आप क्या करिएगा कि दोनों नंबर को, 2 हो 10 हो जो भी हो, उसको सब्ट्रैक्ट करना है एंड बिगर 1 का साइन को पुट करना है। एग्जांपल्स देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा सर। देखिए 7 - 5 हम लोग करते हैं ना, देखिए यहाँ पे प्लस है, आगे कुछ नहीं रहता है, मतलब प्लस साइन रहता है, तो ये प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस है, डिफरेंट साइन है ना, तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 2, एंड बिगर 1 कौन है, ये 7 है ना, तो इसके साथ जो साइन है वो इसके साथ चला गया। अच्छा, इसी तरह से अगर रिवर्स ऐसा रहता है -7 + 5, तो देखिए यहाँ पे वी हैव 2 डिफरेंट साइन ना, तो कौन सा कैटेगरी में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा। तो डिफरेंट साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना है नंबर को, पुट द साइन ऑफ द बिगर 1, ये आपका हो गया -2। और कोई कैलकुलेशंस नहीं करना है सर, प्लस माइनस माइनस प्लस कुछ नहीं करना है। इफ सेम साइन, ऐड द नंबर एंड पुट दैट गिवन साइन, जो साइन दिया हुआ उसको पुट कर दो। इफ डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर एंड पुट द साइन ऑफ द बिगर 1। कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा सर। एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि
मान लेते हैं -11 -9 +5 -5 +9 ले लेते हैं +7 ले लेते हैं, ऐसा कुछ ले लेते हैं। एक एग्जांपल्स के रेस्पेक्ट में ये लिया। अब देखिए यहाँ पे आपका है कि 2 बार प्लस भी आ रहा है, 2 बार माइनस भी आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सेम साइन वाले को एक तरफ करेंगे, सेम साइन, व्हाट वी डू, ऐड द नंबर एंड पुट द साइन ऑफ द गिवन वन। सो देखिए ये सेम साइन यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो सबसे पहले सेम साइन वाला क्या होगा, ऐड होगा। 5 and 7 कितना हो गया, 12 एंड पुट द साइन ऑफ द गिवन वन। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 20 हो जा रहा है एंड पुट द साइन ऑफ द गिवन वन। अब देखिए तो टू डिफरेंट साइन आपका है, एक के पास प्लस है, एक के पास माइनस है। सो व्हाट वी डू, वी सब्ट्रैक्ट द नंबर 20 minus 12, इट विल बी व्हाट, 8 एंड पुट द साइन ऑफ द बिगर वन। सो बिगर वन 20 है, इसका साइन को पुट अप कर देंगे। तो इस तरह से कोई भी कैलकुलेशंस हो प्लस माइनस में, यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स, कुछ और नहीं करना है। इफ सेम साइन, add the number, put the given sign, if different sign, subtract the number and put the sign of the bigger one। अच्छा, इसी कैलकुलेशंस को हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए एक और एग्जांपल्स ले रहे हैं, -90 +80 ऐसा। चलिए इसको +80 हो गया, -80 हो गया। इसको अगर हम और बोलेंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो आप देखिए डिफरेंट साइन है ना, डिफरेंट साइन मतलब क्या हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट द नंबर, बिगर वन कौन है, 90 और 80, तो आपका 90 है, तो इसका आंसर ऐसा होगा। सर इसी में अगर हम लोग 100 जोड़ दें, -120 कर दे, +150 कर दे, ऐसा बहुत सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं, और जितना लंबा आपकी मर्जी करिए। तो आपका कुछ नहीं करना है, जो जो प्लस वाला है, ये प्लस है और ये प्लस है, ये प्लस है, सेम साइन है ना, सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे एंड पुट द साइन ऑफ दैट नंबर। सो ये ऐड होगा, 200 हो गया एंड 350 हो गया। चलिए 350 हो गया, ये प्लस साइन। अच्छा, कोई भी नंबर को लिखते हैं ना, उससे पहले उसका साइन इंडिकेट करता है। मतलब ऐसा नहीं कि 5 - 7, तो ये माइनस ना 5 के साथ है और इसके साथ क्या है, प्लस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 350, प्लस साइन है क्योंकि यहाँ पे साइन कौन था, इसके साथ प्लस था। अच्छा देखिए ये एक हो रहा है और एक सर यहाँ पे हो रहा है, ये दो नेगेटिव साइन वाला मतलब सेम साइन वाला आ गया, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये दोनों ऐड होगा, कितना हो जाएगा सर, 210 एंड पुट द साइन ऑफ द सेम नंबर जो है यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए ये डिफरेंट साइन का कंसेप्ट आ गया ना, तो एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, वी जस्ट सब्ट्रैक्ट द नंबर। सब्ट्रैक्ट करिएगा, कितना हो जाएगा, 10140 एंड पुट द साइन दैट इज ऑन द बिगर वन। बिगर वन में कौन सा है, प्लस साइन, तो प्लस साइन देते भी है, नहीं भी देते। तो ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सर इसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन आता है और डिवीजन आता है, तो क्या करते हैं, तो सर मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स के लिए हम लोग का बेसिक रीजंस अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा देखिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स में हम लोग ऐसे देखते हैं, इफ नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इज ऑड, क्या है, ऑड है, तो आप चुपचाप से उधर पे नेगेटिव साइन को पुट अप कर दिया और कुछ नहीं करना है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। यू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, इफ इट इज ऑड देन पुट द नेगेटिव साइन। इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, नेगेटिव मतलब माइनस, ठीक है ना, साइन इज क्या हो गया, इवन अगर होगा तो इवन होगा तो कुछ नहीं करना है, आपको पॉजिटिव पुट कर देना है और कोई कैलकुलेशन नहीं। बचपन में हम लोग पढ़े थे ना सर, प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बहुत सारा लोचा है, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। सिंगल है प्लस माइनस तो आप उस तरह कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन 4 बार अगर नेगेटिव आ जाए तो प्लस माइनस माइनस प्लस इसी करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए बेसिक ये रखो आप, इफ नंबर ऑफ नेगेटिव इज ऑड, अगर हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन ऑड हो रहा है तो आप क्या करोगे, उसके लिए नेगेटिव पुट करोगे। और इफ नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इज इवन, अभी आप इसके लिए क्या करोगे, जस्ट पॉजिटिव पुट कर देना और कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। फॉर एग्जांपल्स देखिएगा, अगर ऐसा, ये किसके लिए है, ये मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के लिए है ये रूल्स।
ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं हम लोग सर, देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा सर, ये 3 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 7, चलिए 100 कर देते हैं, 10। चलिए ये अगर कैलकुलेशंस पे आ गया तो बहुत सारे बच्चे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस वैसे करते रहेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। व्हाट वी डू, वी काउंट द नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, 1 2 3 3, दैट मीन्स ऑड, वी जस्ट पुट द नेगेटिव साइन एंड बाकी मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 10, दैट मीन्स ये आपका आंसर हो गया। इसको सिंपल करने के लिए हम आपको एक ही कंसेप्ट बता दिए, काउंट द नंबर ऑफ नेगेटिव साइन। अच्छा सर, यहाँ पे और 100 आ जाता, मान लीजिए यहाँ पे और हम लोग क्या दे दिया, 5 दे दिया, इधर पे फिर 100 दे दिया, ऐसा कर दिया। अब देखिए, अब इसका रहेगा तो अब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे कैसे, वी जस्ट काउंट द नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, 1 2 3 4, 4 है ना, तो कुछ नहीं करना है आपको, जो भी आंसर होगा वो पॉजिटिव में होगा। व्हाट वी डू, देखिए ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 75 इंटू 20, जस्ट पुट अप कर देंगे, ये आंसर हो गया। कोई कैलकुलेशंस कंसेप्ट ही नहीं लगाना है साइन पे, आपका साइन नेगेटिव हुआ मतलब वो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो गया, बस। ये तो आपका मल्टीप्लिकेशंस में था। अब ये मल्टीप्लिकेशंस 10 नंबर्स का हो, 20 नंबर्स का हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ नंबर ऑफ नेगेटिव साइन को काउंट करना है। इफ इट इज ऑड जस्ट पुट द नेगेटिव साइन, इफ इट इज इवन सो आपको वो पॉजिटिव ही साइन रहेगा। चलिए ये तो था आपका मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में बहुत सारे बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम होता है सर, देखिए अगर -5 है, यहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब क्या होता है ना, यही होता है, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये और ये सेम है, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है नहीं है, पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर ये सामने आ जाता है, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये एक बेसिक चीज ये याद रखिएगा, या अगर ऐसे भी रहता है ना तो इसका भी मतलब यही होता है, 9/5, चाहे इसके साथ चाहे हो, चाहे इसके साथ नेगेटिव हो, वो सेम मतलब ओवरऑल नंबर के साथ नेगेटिव है। ये तो एक कंसेप्ट था। दूसरा, अब यहाँ पे अगर आता है वही कंसेप्ट, सपोज कर लीजिए ऐसा कुछ डिवीजन आता है, -9 -5। अब देखिए नेगेटिव साइन कितना है, 1 और 2 है ना, जस्ट पुट अप कर दीजिएगा 9/5, दैट इज योर आंसर। नेगेटिव साइन 2 हो गया, दैट मीन्स इवन हो जा रहा है, यू जस्ट पुट 9/5। अच्छा, इसी तरह से सर बहुत सारा कैलकुलेशंस और हो सकता है, -9/5 इंटू 3 चलिए यहाँ पे हाँ 10 कर देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं, ऐसा कुछ कैलकुलेशंस आता है। तो क्या करेंगे, देखिए -9/5 है, 10/3 है, यहाँ पे नेगेटिव दिया, यहाँ पे नेगेटिव दिया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। What we do, we just count the number of negative signs. So एक ये 2 हो रहा है, just put the positive one, और पॉजिटिव नहीं पुट करिएगा अभी तो कोई बात नहीं है। और अब आपको साइन के बारे में सोचना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, जस्ट what you do, ये देखिए मल्टीप्लाई जब रहता है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई में कटता है, ऊपर नीचे कटता है, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 1 जा 5 2 जा, दैट मीन्स कितना हो जा रहा है, देखिए 6 हो जा रहा है ना, और नीचे तो 1 ही है, कोई 1 को नहीं लिखते हैं, और ये कोई अब साइन को देखना ही नहीं है आपको, जस्ट वो प्लस होगा ही। इफ नंबर इवन आ रहा है दैट मीन्स वो पॉजिटिव हो गया, इतना ही देखना है सर। ये तो कैलकुलेशंस इजी हो गया। और देख लेते हैं 9/5 इंटू 10/3 इंटू 7/8 इंटू चलिए और लिख देते हैं 21 और यहाँ पे 4 लिख देते हैं, कुछ ऐसा कैलकुलेटेड किया हमको, यहाँ पे अपनी मर्जी से हम बहुत सारी जगह क्या कर दिया, नेगेटिव साइन पुट कर दिया, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ 1 2 यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। चलिए अब ये सब डिवाइड भी मल्टीप्लाई एक साथ पूरा मिक्सचर हो गया, इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। सो आपको क्या बताया, वी जस्ट काउंट द नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, 1 2 3 4 5 नेगेटिव है ना, तो एक नेगेटिव को पुट कर दो, और आपको साइन के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। अब उसके बाद जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये 2 हो जाएगा, चलिए ये 2 है, ये 3 है, ये 3 कैंसिल हो गया, चलिए ये क्या है, 4 1 जा, ये 2 कैलकुलेट हो रहा है, ये 2 1 जा 2 कैलकुलेट हो गया, ये 7 1 जा, उसके बाद जैसे काटते हैं आप लोग पढ़े हुए हैं, आपका 7 1 जा एंड 7 3 जा, ये आपका ये कट गया। तो देखिए ऊपर में भी 1 बच रहा है, नीचे भी 1 बच रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन कितना है आपका, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स -1, योर आंसर विल बी। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा कि अगर डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, इफ नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इज ऑड, यू जस्ट पुट द नेगेटिव साइन, इफ नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इज इवन, यू जस्ट पुट द पॉजिटिव साइन। अच्छा, एक और कैलकुलेशंस ले लेते हैं सर, ऐसा कैलकुलेशंस अगर आ जाए तो -5/9 -3/4, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, ऐसा कुछ कैलकुलेशंस आ जाए तो क्या करेंगे सर। अब देखिए ये डिवाइड का साइन है ना, तो आप कुछ नहीं करो, डिवाइड का साइन से पहले हमारा जो साइन का कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे एक
2 3 मतलब 3 नेगेटिव साइन है, वी जस्ट पुट द नेगेटिव साइन, और कुछ नहीं करना है, और साइन के बारे में आपको सोचना भी नहीं है, और कुछ सोचिएगा तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। अच्छा, ये जब डिवाइड मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर जाता है, ये आपको पता ही है। तो -1 दे दिए क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस क्या हो रहा था, 3 हो रहा था। 3 क्या है, ऑड है। अब क्या हो जाएगा, देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा कितना है, कितना हो जाएगा 12/5। मतलब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, साइन के बारे में सोचना भी नहीं है। साइन के बारे में क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि अब हम देख लिए नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, ऑड है। ऑड है तो नेगेटिव पुट कर दिया। अगर सर यहाँ पे एक और रहता, ऐसा रहता, ये ऐसा रहता सर, यहाँ पे ऐसा रहता, तो अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, 4 हो रहा है ना, तो ये नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना हो जाएगा, 4 हो गया, दैट मीन्स इवन हो गया। तो ये साइन की भी जरूरत नहीं होगी, और साइन का के बारे में सोचना नहीं है, आपको सिर्फ अपना नंबर को कैलकुलेट करना है और हो जाएगा। तो आई होप सो आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट है कैलकुलेशंस में जो लगता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिविजन्स को, उसको एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में बहुत छोटे वीडियो में हम कोशिश किया आपको समझाने का। आई होप सो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू।